राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रंग पंचमी की। रंग पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने पर, भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने पर हमें कुछ विशेष फल की प्राप्ति होती है। और धन संबंधी अगर समस्या है तो रंग पंचमी का जो ये उपाय है ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ कि पूजा की विधि आपकी क्या होगी रंग पंचमी के दिन भोलेनाथ की, और 3 लौंग का उपाय क्या होगा। पीपल के वृक्ष के पत्ते लेने हैं आपको, उसका उपाय करना है। ये सारे उपाय, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप करोड़ों नहीं अरबों में कमाएंगे। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ। ये जो उपाय हैं ये प्रदीप मिश्रा जी पंडित जी द्वारा बताए हुए हैं। इनको करने से आपको बहुत लाभ होगा और आपके जीवन की जो भी धन संबंधी समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रंग पंचमी कब है, 18 को या 19 को। तो जो रंग पंचमी का त्यौहार है ये 19 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करने पर, उन्हें विशेष रूप से कुछ चीज़ें चढ़ाने पर हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रंग पंचमी है क्या। तो रंग पंचमी जो होली के बाद जो 5वां दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पंचमी होती है उसे हम रंग पंचमी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना की जाती है, उन्हें कुछ विशेष चीज़ें विशेष प्रकार से चढ़ाई जाती हैं और सभी देवी देवताओं को रंग और अबीर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है इस दिन देवों की होली होती है। तो हम लोग इस दिन जो समस्त देवी देवता हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, सभी को हम रंग और अबीर चढ़ाते हैं और उनकी विशेष रूप से आराधना करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रंग पंचमी के दिन भोलेनाथ की पूजा का क्या विधि होगा और किस तरह से हमें भोलेनाथ को क्या चीज़ें चढ़ानी है, गणेश जी को क्या चढ़ाना है, जिससे कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाए। 19 मार्च यानी कि दिन बुधवार है और बुधवार का दिन तो गणेश जी को समर्पित है, तो उनकी भी पूजा हमें विशेष रूप से करनी है। तब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें करनी है गणेश जी की पूजा, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस दिन गणेश जी को सबसे प्रिय है दूर्वा, तो हम सबसे पहले दूर्वा से गणेश जी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उनको दूर्वा की माला और मोदक का भोग लगाएंगे और उसके बाद से हम लोग इस दिन एक गुड़हल का फूल, जिसको कि लाल फूल भी कहते हैं, और गुड़हल का फूल जो है वो गणेश जी की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हमारी कोई ऐसी मनोकामना होती है तो हम गणेश जी को गुड़हल का फूल चढ़ा करके अपनी मनोकामना उनसे कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस दिन जो है लाल रंग का एक बढ़िया अड़हुल गुड़हल का फूल लेंगे और वो हम गणेश जी के चरणों में समर्पित करेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और एक उपाय और करेंगे 3 लौंग का। वो 3 लौंग जो बिल्कुल सीधे सीधे खड़े खड़े लौंग होंगे, वो 3 लौंग हम लेंगे और गणेश जी के पास बैठ करके गणेश मंत्र का जप करते हुए श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय, जो आपको आता हो, जो आपके लिए इजी हो, उस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को एक एक लौंग हम चढ़ाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गए गणेश जी की पूजा, ये सारी चीज़ें चढ़ा करके और कुछ दक्षिणा में सिक्का भी चढ़ा सकते हैं, नोट भी चढ़ा सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ आप गणेश जी को समर्पित करेंगे और फिर हम लगाएंगे भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए एक थाली। उस थाली में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे, तो शंकर जी का अभिषेक करने के लिए गंगा जल के साथ ही हम रखेंगे थोड़ा सा गन्ने का रस, और इसके साथ ही हम एक मदार की माला, गुड़हल की माला, सिंदूर, चंदन, रोली, सारी चीज़ें हम रख करके अक्षत लेकर के जाएंगे भोलेनाथ के मंदिर में। और सबसे पहले हम करेंगे भोलेनाथ का अभिषेक गंगा जल से, फिर हम अभिषेक करेंगे गन्ने के रस से, और गन्ने के रस से अभिषेक करने के बाद संपूर्ण पूजा शंकर जी की करने के बाद हम 5 पीपल के पत्ते लेकर के जाएंगे। उस पीपल के पत्ते को हम पहले साइड में रखेंगे, पहले हम सारी पूजा कर लेंगे, बेलपत्र वगैरह सब कुछ चढ़ा लेंगे, समी पत्र चढ़ा लेंगे। सारी चीज़ें जब हम शंकर जी को समर्पित कर लेंगे तब उसके बाद हम पीपल के वृक्ष को चंदन से उस पर अपनी मनोकामना लिखेंगे या राम राम लिख करके उसको हम शंकर जी पे उलट के
चढ़ा देंगे और अपनी मनोकामना उनसे कहेंगे कि हमारी मनोकामना को आप पूरा कीजिए और हमारे लिए जो अच्छा है वो कीजिए और हमको जो है धन की इतनी प्राप्ति हो ताकि हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकें और जो हमारी मनोकामना है वो सिद्ध हो और जो चीज़ें भौतिक सुखों को हम चाहते हैं वो सुख की प्राप्ति हमें धन से ही होगी। तो इसलिए हमें इतना धन दीजिए कि हम अपनी समस्त इच्छाएं पूरी कर सकें, जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। इतना बोलते हुए हम भोलेनाथ के ऊपर वो पीपल का वृक्ष अर्पित करेंगे और वहाँ पर एक घी का दीपक जला करके अक्खा चावल जो है वो 16 दाने अक्खा चावल चढ़ा करके अपनी समस्त मनोकामना बोलते हुए पूजन करके हम वापस आ जाएंगे। फिर जो गणेश जी के पास हमने दूर्वा, गुड़हल का फूल, सिक्का और लौंग ये चीज़ें जो चढ़ाई हैं उसको हम उठा के एक लाल पोटली बना करके रख लेंगे अपने तिजोरी में। इससे हमारे घर में इतनी धन की आवक और बरकत हो जाएगी कि फिर हमें कुछ पूछना नहीं है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो चीज़ें आप गणेश जी को चढ़ाएंगे, जो मैंने ऊपर आपको गिनाई, उनको एक पोटली बना करके अपने घर में धन के स्थान पर जहां आप पैसा रखते हैं उस तिजोरी में उस पोटली को रख देंगे। तो धन की आवक और बरकत हमेशा बनी रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का ज़रूर कीजिएगा। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट पर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। राधे राधे दोस्तों।